एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है बृहस्पतिवार का और अभी ये 10:30-11 बजे का ये टाइम हो रहा है। तो मतलब सुबह में हस्बैंड को मैं दलिया बना के दे दी थी। उनका मतलब तबीयत नहीं ठीक था, थोड़ा पेट में कुछ दिक्कत था, तो इसकी वजह से सिर्फ वो दलिया ही लेके गए हैं। तो सुबह उनको मैं दलिया बना के दे दी थी। अब वो लंच में वही खा लेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट उनका करने का मन नहीं था, पेट थोड़ा भारी था। तो दलिया लेके चले गए थे। उसके बाद यहाँ पे ना रात का थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, 2 रोटी का आटा बचा था। तो मैं सोची वो आटा ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि दोपहर के टाइम में हमें भी भूख लग जाएगी। और अभी जो है दलिया तो नाश्ते में हम कर लेंगे, लेकिन दोपहर के टाइम भूख लगेगी, तो मैं सोची अभी ही मैं बना के लंच रख लेती हूँ क्योंकि आज है छठ पूजा। तो छठ पूजा में भी जाना था, तो इसकी वजह से जितना भी काम था ना उतना सारा काम ख़त्म करके ही जाना था। तो इसी वजह से ही मैं अभी जो है वही 2 रोटी बची थी आटा, वो 2 रोटी बना रही हूँ और आलू की जो है भुजिया सब्जी। तो 1 रोटी बाबू खा लेगी, 1 मैं खा लूँगी। तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, बस यही इतना बनाना था, तो मैं बना ली थी। उसके बाद चली गई थी नहाने। तो मैं और आद्या दोनों नहा लिए थे। नहाने के बाद फिर हम लोग जो है सुबह का ब्रेकफास्ट किए। तो वही दलिया था, दलिया खाने के बाद फिर मतलब मैं दवा खाई। मेरे हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो काम करने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए जो है सुबह की क्लीनिंग भी नहीं हुई थी। तो फिर दवा खा के मैं थोड़ी देर आराम की हूँ। तो अभी जो है दोपहर का टाइम हो गया है और यहाँ पे मैं प्रवचन भी लगा दी हूँ। कथा आ रहा था प्रदीप जी मिश्रा का, तो दूसरे वाले फ़ोन में कथा चल रहा है और अभी जो है 1 या 1:30 बजे का ये टाइम हो रहा है। तो फिर मैं वही उठी हूँ। उसके बाद एक साइड में कथा चला रही हूँ, दूसरी साइड घर की क्लीनिंग कर रही हूँ, घर का जो काम है वो कर रही हूँ क्योंकि शाम को छठ पूजा में जाना है। और हम औरतों का क्या है कि हम कहीं भी जाते हैं उससे पहले अपने घर का सारा काम ख़त्म करके ही जाते हैं, ताकि वहाँ से आने के बाद मतलब ज़्यादा काम ना रहे। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं ना तो वहाँ से आने के बाद थोड़ी सी तो थकावट लग जाती है। तो मैं तो कहीं भी जाती हूँ ना उससे पहले ही अपने घर का सारा काम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो था थोड़ी बहुत क्लीनिंग मेरा बाकी रह गया था, जैसे बेड में नहीं सही की थी। तो आते खिलौने वगैरह बहुत ज़्यादा फैला रखी थी, किचन के बर्तन थे, तो वो सारा मैं उठा के रखी हूँ। और ये कपड़े थे, ये भी मैं नहीं फैलाई थी धोने के बाद, सिर्फ मेरा था और आद्या का ही था। बस 2-4 कपड़े ही थे, आज ज़्यादा कपड़ा नहीं था। जो हम नहा के निकाले वही कपड़े थे, तो उसे मैं अभी फैला दी हूँ। और अभी जो है मैं दोपहर का झाड़ू लगा रही हूँ, मतलब शाम के टाइम का ये झाड़ू है। जो झाड़ू 4 बजे लगता है वो मैं अभी 2 बजे ही लगा रही हूँ क्योंकि 4 बजे तो छठ पूजा में चले जाना है। तो उससे पहले ही घर का जितना भी मेरा काम है, जो रोज़ शाम का रूटीन था, वो सारा मैं ख़त्म करूँगी, उसके बाद जाऊँगी। तो यहाँ पे झाड़ू लग गया था। उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ सब्जी काटने के लिए। तो आज शाम को दाल रोटी और करेले की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैं सोची अभी ही करेला मैं काट के रख लेती हूँ। वैसे भी जब नॉर्मल मैं करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ तब भी मैं 3-4 घंटे पहले ही इसको काट लेती हूँ और हल्दी नमक में इसको भिगो के रखती हूँ। तो इसका जो है कड़वापन ना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लगता ही नहीं कि ये करेले की सब्ज़ी है। तो इसी वजह से अभी जो है मैं इसको काट दूंगी। काटने के बाद फिर इसमें नमक हल्दी मिला के फिर मैं रख दूंगी। तो जब वहाँ से मैं आऊँगी वापस ना, तब फिर मैं फटाक से सब्ज़ी छौंक दूंगी और दाल वगैरह मैं चढ़ा दूंगी। तो जितना भी काम हो सकता है ना उतना काम मैं अपना करके जा रही हूँ। हस्बैंड अभी ऑफिस ही हैं, अभी हस्बैंड आए नहीं हैं। तो मतलब मैं तो घर बंद करके चली जाती हूँ, फिर वो अपना आएंगे शाम को, फिर चाय पानी वो जो बना के पीना होगा पी लेंगे। क्योंकि मैं भी मतलब घर के बगल में ही नहीं है, थोड़ा सा दूर है। घर के बगल में भी मंदिर है, हनुमान मंदिर, तो यहाँ भी छठ पूजा होती है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत अच्छे से होता है। तो यहाँ थोड़ा बहुत बर्तन भी था, इसे भी अभी मैं फटाफट से धो लेती हूँ। जो सुबह का ही बर्तन था, हम लोग का खाया पिया था, और मैं दलिया बनाई थी वो कुकर था। तो ये सारे बर्तन को मैं फटाफट से अभी धो लेती हूँ। तो बर्तन तो मेरे धुल गए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन साफ़। जैसा कि मैं बताई हूँ कि मैं सुबह में ये सारा काम नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे हाथ और पैर में बहुत दर्द हो रहा था। बस मैं कैसे करके रोटी सब्जी अपने लिए बनाई थी, उसके बाद दवा खा के मैं सो गई थी। तो सारा काम मेरा जो है अभी दोपहर के टाइम हो रहा है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो जा रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है और मुझे ठीक होने में कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा, अच्छी तरीके से ठीक होने में। देखने में तो लगता ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ, बट जो दिक्कत मुझे होती है ना वो सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ, बाकी देखने वालों को तो लगता ही नहीं है।
कोई भी नहीं कहेगा कि मैं ऐसे बीमार हूँ। और फिर मैं एक्टिव भी रहती हूँ, ऐसा नहीं बीमार हूँ तो फिर लेज़ी लेज़ी सी पड़ी रहूँ, थोड़ी सी एक्टिव रहती हूँ, इसकी वजह से और भी नहीं लगता कि हाँ बीमार हूँ। बट दिक्कत मुझे मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। तो जी यहाँ पे अभी जो है सारा काम मेरा घर का हो चुका है और 3:30 बजे का ये टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ अभी छठ पूजा में जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सूट पहनी हूँ सिंपल सा और एकदम सिंपल तरीके से ही जा रही हूँ। और आद्या जो है ना वो अपनी फ्रेंड के साथ घूमने चली गई है, घर के आगे ही उसकी 2 फ्रेंड रहती हैं, तो उनके घर पे गई है। और मैं बार बार उसको बुला रही हूँ, कम से कम आधे घंटे से मैं चिल्ला रही हूँ कि आ जाओ, चलना है, घूमने चलना है, भाई से मिलने चलना है, मौसी के पास जाना है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कह रही मम्मा आप जाओ मैं आ जाऊँगी, लेकिन मतलब उसको उसका जाने का मन नहीं है। वो फ्रेंड जब उसकी मिल जाती है ना तो फिर वो सब कुछ भूल जाती है, पापा मम्मी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खेलने के लिए चाहिए। तो मतलब कैसे करके वो आई, उसके बाद हम लोग तैयार हुए और आ गए थे यहाँ पे स्टेडियम में। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है और छठ पूजा कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। मतलब मेरे ना मायके में होता है ना मेरे ससुराल में होता है, मतलब गांव में लोग रहते हैं लेकिन मेरे घर पे नहीं होता। जैसे मेरे मायके में मेरे घर पे कोई नहीं रहता और फिर मेरे ससुराल में मेरे घर पे कोई नहीं रहता है, बट गांव में रहते हैं। तो हम लोग गांव में जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। घर के बगल के लोग व्रत रहते थे तो जाते थे, तो हम लोग भी जाते थे। तो हर साल तो मेरा गांव में ही रहता है, मैं दिवाली से पहले ही गांव चली जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा है कि मैं अभी यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे रहने के बाद भी अगर छठ पूजा ना देखो तो फिर अच्छा नहीं लगता। और कहते हैं कि छठ पूजा में ना सिर्फ दर्शन करने से ही बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो इसीलिए मैं गई थी और मेरी दीदी और उनके आजू बाजू के लोग आए थे। मैं यहाँ से भी, मतलब यहाँ जहाँ मैं हूँ ना, यहाँ पे भी नीचे आंटी उंटी सब लोग गई थी, वो लोग रहती भी हैं, तो वो भी मुझे बुलाई थी। वो कहते हैं ना बुलावा होता है, तो वो कल ही बुला ली थी कि कल आप छठ पूजा में हमारे साथ चलिएगा। तो मैं बोली ठीक है। लेकिन तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं था कि एक ही साइड से जाना था, क्योंकि बहुत सारे थे, किसी के साथ भी आप जा सकते हैं। तो वही हम लोग साथ में ही गए थे। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, ये लोग पहले से पहुँच गई थी, तो मैं दर्शन नहीं कर पाई थी। तो मैं गई थी जहाँ पे सब लोग छठ, वो घाट जो बना हुआ होता है, तो वहाँ पे वो लोग थे, तो वो मैं दर्शन करके और प्रणाम वगैरह करके फिर मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, एक साइड में प्रोग्राम था, एक साइड में छठ पूजा और घाट बना हुआ था, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट था। तो जो लोग ऐसे एक्स्ट्रा में गए थे वो लोग अपना यहाँ पे प्रोग्राम एंजॉय कर रहे थे, और जो लोग छठ पूजा व्रत थे और भी साथ में थे वो लोग घाट पे थे। और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था। यहाँ पे जो है सूर्य भगवान डूब रहे थे, मतलब डूबने का उनका टाइम हो गया है। और हम लोग वहाँ पे प्रणाम पूजा करने के बाद फिर आ गए थे, यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे थे बैठ के। और भीड़ आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे बच्चे भी गुम हो रहे थे, हर 2 मिनट पे एक अनाउंस हो रहा था कि आपका बच्चा यहाँ है, अपने बच्चे को लेके जाएं। तो मतलब कहीं भी अगर भीड़ भाड़ में जाना है तो सबसे ज़्यादा तो अपने बच्चे पे ही ध्यान देना चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ। और बच्चों के ना मतलब कपड़ों में हमेशा अपना फ़ोन नंबर लेके कहीं ना कहीं डाल देना चाहिए, या तो मतलब उसको टेप से चिपका देना चाहिए। अगर बच्चे गुम भी हो रहे हैं ना तो भी लोग उस पर फ़ोन करके आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके ना हमेशा बच्चों का ध्यान देना चाहिए। मैं तो 1 सेकंड के लिए भी उसको नहीं छोड़ती हूँ, अपने साथ में ही रखती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे मतलब चेयर बड़ी मुश्किल से मिली है, वैसे हम लोग खड़े होके ही देख रहे थे। फिर हम लोग 6:30 बजे के करीब अपने घर पे आ गए हैं। तो अभी 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं भी घर पे आ गई हूँ। हस्बैंड जो है वो 5:30 बजे घर पे आ गए थे और अपना चाय वगैरह बना के पी लिए थे। और मैं यहाँ जैसे ही आई हूँ ना, वैसे आद्या को भूख लग गई थी, वो रास्ते से ही मिल्क मांग रही थी। तो मैं दूध लेके नहीं गई थी, सिर्फ इसका पानी ही लेके गई थी, क्योंकि 1.5-2 घंटे की ही बात थी। तो मैं सोची 1.5-2 घंटे में ये क्या भूख इसको लगेगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। तो जैसे ही मैं घर के अंदर आई हूँ वैसे फटाफट मैं दूध गर्म की हूँ और इसको दी हूँ दूध पीने के लिए। तो उसके बाद जो है थोड़ा देर हम लोग आराम किए, थोड़ा सा बात किए हम लोग। फिर यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी थक गई थी, खड़ी खड़ी वहाँ पे ज़्यादा थी। तो अभी जो है एक साइड में मैं छौंक लगाई हूँ सब्जी का, जो करेले की सब्जी मैं काट के गई थी, एक साइड रखी हूँ दाल और साथ में दूध भी गर्म कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं अपनी आँखों का सिकाई कर रही हूँ। मेरे आँखों में ना छोटा सा दाना निकल गया है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरी आँखों में और आँखें भी लाल हो रही थी धीरे धीरे। तो हस्बैंड बोले कि पहले इसको गर्म सिकाई करो अच्छे से। तो कुकर कढ़ाई हर एक चीज़ गर्म ही था, तो वहाँ हैंकी लेके मैं कुकर को गर्म पे लगा के फिर आँखों पे लगा रही थी। तो इससे ना दर्द में थोड़ा सा आराम हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है हस्बैंड बना रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी, उनका मन कर रहा था पीने के लिए। तो यहाँ पे ना जितना भी कॉफ़ी था सारा वो डाल दिए
कोल्ड कॉफ़ी। उसके बाद यहाँ पे डाल रहे हैं 1.5 चम्मच चीनी। चीनी हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, और जब चीनी इसमें ज़्यादा रहता है ना तो झाग बहुत अच्छे से बनता है, और जब चीनी कम होता है ना तो उतना अच्छे से झाग बनता नहीं है। तो चीनी हम लोग बहुत कम पीते हैं, उतना चीनी हम यूज़ नहीं करते। और यहाँ पे जो है ना हस्बैंड थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दिए। मैं कब से बोल रही थी बस बस बस, लेकिन वो डालते चले गए, तो ये ज़्यादा पतला हो गया, इसकी वजह से भी झाग बहुत अच्छे से नहीं बना। नहीं तो कोल्ड कॉफ़ी का झाग ना बहुत बढ़िया बनता है, मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड ही बना रहे थे, वो बोले थे तुम खाना बनाओ मैं अब बना लेता हूँ। तो वो उसके बाद लेके फिर सेक कर रहे थे, और कंटिन्यू सेक करने की वजह से अच्छे से झाग आ गया था। और यहाँ पे हमारे पास आइस क्यूब भी नहीं थे, बस छोटे छोटे से थे, जो बचा हुआ पानी था वही मैं निकाल रही थी। तो मतलब ये ना जुगाड़ वाला कोल्ड कॉफ़ी बना था, बहुत अच्छा नहीं था बट टेस्ट अच्छा लग रहा था, ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा बुरा था। तो यहाँ पे हस्बैंड के कप में मैं थोड़ा सा आइस क्यूब डाली हूँ, उसके साथ थोड़ा सा दूध, और जो कॉफ़ी बना के रेडी की थी वो थोड़ा सा डाल दी हूँ। तो झाग वाली कॉफ़ी तो नहीं बनी है, लेकिन हाँ टेस्टी बनी थी, अच्छी लग रही थी, लग रहा था हाँ ये कॉफ़ी है। और यहाँ पे जो है मैं अपने में थोड़ा सा भर भर के डाल रही हूँ आइस क्यूब, क्योंकि मुझे ज़्यादा ठंडा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।